गौरव। बाबा, मैं राधा स्वामी मत को फॉलो करता हूँ। महीने भर में जो कमाई होती है उसका दशमांश गोलक में डाल देता हूँ। लेकिन अभी तक शब्द श्रुति का मिलान नहीं हुआ है। गौरव, दस प्रतिशत मत निकाला करो। जितना कमाओ सारा गोलक में डाल दिया करो, और तुम देखोगे भंडारे भरपूर हो जाएंगे। यही तो तुम्हारी गलती है। संसार हो या अध्यात्म, तुम कुन कोने से बने रहते। 10% दान कर दिया, 50 दान कर दिया। नहीं, मैंने तुमसे कहा इंसर्ट कंप्लीटली योर सेल्फ। पूरे का पूरा, मत कोई भी, पूरे का पूरा दान दे दिया करो, और फिर देखना भंडारे भरे रहेंगे। एक छोटी सी कहानी। एक याचक किसी समृद्ध परिवार के सामने अलख जगाए, अलख नरंजन भिक्षाम देहि माते, भीतर से एक शालीन स्त्री थाली भर के लेके आए। सब कुछ था उसमें। रोटी नहीं थी, परांठे थे। सब्जी आलू की नहीं थी, पनीर था, हलवा भी था, ड्राई फ्रूट भी था, फ्रूट भी था। भरा भरा थाल संत के चरणों में टेक दी। बोली, हे साधु महात्मा, इस थाल को भी साथ ही ले जाओ। चांदी का थाल था। वो तो हैरान हुआ। खैर, भिक्षा समेट के थाली को अपने झोले में पाके चलने ही लगा था कि उस शालीन स्त्री ने पूछा, बनते, देखने में तुम किसी कुलीन घराने के लगते हो, राजघराने के जैसे बुद्ध किसी घर के आगे खड़े हुए ही होंगे जाके। तो जिस घर के आगे भी जाके खड़े हुए होंगे, बुद्ध की शालीनता, बुद्ध की कालीनता, कुलीनता
लावण्य भीतर का, राजसी चमक छुपी ना रही होगी। तो गृहिणी बोली, बनते, देखने में तुम किसी कुलीन घराने के लगते हो, फिर तुम तप करने आई, या तुम्हारी ये दशा कैसे होगी? साधु की आंखों में थोड़ा सा आंसू हो गए, हल्के से आंखें नम हो गई। साधु बोला, देवी, जैसा तुम आज किए हो, थाली भर के लेके आई चांदी की, और चांदी की थाली भी मुझे दे दी, और सब जो सुंदर सुंदर घर में पका था वो मुझे खिला दिया। इसी तरह तुम दान करते रहना, एक दिन मेरी जगह आ जाओगे। जो भी काम करो, इंसर्ट कंप्लीटली योरसेल्फ, अपने आप को पूरे का पूरा झोंक दो। दान कर रहे हो तो 10वां हिस्सा को क्या देना होता है? जितना पड़ा है सब दे दो। गरीब ब्राह्मणी के घर पे शंकर पहुंचते हैं, अर्घ जगाते हैं, और शंकर दिन में एक बार ही मांगते थे, एक घर से मांगते थे। अगर वहां से कुछ नहीं मिला तो फिर आज फाका चलेगा। इसके घर के आगे जाके अलख जगाई। वो एक विधवा ब्राह्मणी थी, गरीब थी। उन दिनों में स्त्रियां कमाती नहीं थी, आजकल स्त्रियां ज़्यादा कमाती हैं। ये रोज मैसेज आते हैं, दब के रहना पड़ता है बाबा, स्त्रियां ज़्यादा कमाती हैं। तो भी इतने वर्षों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये भी तो दब्बू रह रही। कमाई के बल के ऊपर तुमने भी तो दबाया इन्होंने। तो अब ये कमा रही हैं तो तुम दब्बू बन के रहो। देखो ये मनीष कह रहा है, हंस रहा है, दांत टूट गए, आंख फूट गई, फिर भी हंस रहा है और कह रहा हूं भाई, परमात्मा की रजा में रहना सीखो, यही तो मैं सिखा रहा हूं। और मेरे बोलने का कोई तात्पर्य नहीं। आंख फूट गई, दांत टूट गए, फिर भी मुस्कुरा रहा हूं, जिंदगी के जीने की राह दिखा रहा हूं। ऐसे ही जियो। तो ब्राह्मण गुजर गया था, कोई थोड़ा बहुत गरुड़ पुराण का पाठ करके लिया था। अभी राम भद्राचार्य वर्ग के जैसे कहते हैं। मैंने कहा तुम कौन सा ऑफिस का काम करते हो? बसुंड बने पड़े हो खा खा के, हरामखोर। और हमारे प्यारे प्रेमानंद को गाली निकालते हो। वो तुम मूर्ख है शुरू से, और मूर्खों को भी क्या गाली निकालनी होती है? तो कमाई धमाई का कोई रास्ता नहीं था।
और पता था शंकर एक घर में जाते हैं। हड़बड़ाई, घर में कुछ था नहीं। कुदरतन आज कोई देके भी नहीं गया था। आस पास देखा, खंगाला, कहीं कुछ न मिला। घर के एक जहां दीवा रखते थे हम पहले, आला कहते थे उसे, उसमें एक आंवले का ताजा फल रखा था। उसने कहा संत को खाली हाथ तो नहीं जाऊंगे, बस भिक्षा में वो ताजा आंवला दे दिया। अश्रु बहने लगे, रोने लगी। प्रभु मेरे पास यही है, 100% दान, अब मेरी बात से सबक ले लेना। यही था, 100% का 100% दे दिया, और कुछ था भी नहीं। खुद के पेट में आग लगेगी तो भूखी रह लेगी, पड़ोस से पानी मांग लाएगी। 100% दान, 3 बार बोला हूं। शंकराचार्य त्रिनेत्रधारी, उन्होंने हालात देखे। नहीं, पहले देखने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातों के ऊपर तीसरा नेत्र मत लड़ाया करो, बड़े विशाल कामों के लिए होता है। गरीब ब्राह्मणी है, विधवा है, बच्चे छोटे हैं, घर में कुछ था नहीं, जो था वो सारे का सारा दे दिया। अब आता हूं बात पे, मॉरल। तुम ध्यान में भी जाओ तो कंप्लीटली जानो। तुम जाते ही ऐसे लोगों के पास जो तुम्हारा अहंकार नहीं मरने देता है, यही तुम चाहते हो। बाबा के पास क्यों नहीं आते? वह तो गला देगा तुम्हें, जला देगा तुम्हें, खाक कर देगा, भस्मभूत कर देगा। ये बेचारी के पास जो था दे दिया, चरण स्पर्श किए, क्षमा करना बाबा, मेरे पास यही है। देखिए, भिक्षा मांगने वाला महालक्ष्मी को आज्ञा देता है, जैसे हीरे जवाहरातों का सिंहासन त्याग करने वाला बहुत गरीब व्यक्ति के घर के आगे भिक्षा मांगता है। वही पोजीशन शंकर की। महालक्ष्मी का आवाहन किया, माँ लक्ष्मी आ गई। माँ लक्ष्मी से कहा, हे शक्ति स्वरूप है, इस ब्राह्मणी के घर में 3 मुहूर्त तक सोना बरसाता है। 3 मुहूर्त, दो घड़ियों का मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त होते हैं, 60 घड़ियों का दिन भर रात होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है,
3 मुहूर्त लगातार सोना बरसे, आसमान से सब भर गया, छत तक भर गए, अंबार लग गए, सुमेरु पर्वत जैसे। शंकर आवाहन करें, अंगम हरः पुलकभूषणमाश्रंत भृंगां घनेवमुकुलाभरणं तमान् अंगीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवताया। महालक्ष्मी प्रकट हो जाए, सोना बरसाया। रोसी स्तोत्र को जो मैंने गाया, इसको बस सिर्फ 11 बार सुन लिया करो, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुनना पूरे मन से, काम की तरह मत निपटाना, प्रेम की तरह इसको गाना, सुनना। सुनिए दुख पाप का नाश, तुम्हारी सब दरिद्रता खत्म, तुम्हारे सब पापों के कारण जो दुख हैं तुम्हारे, वो समाप्त हो जाएंगे। सोना बरसाया। महालक्ष्मी शंकराचार्य से बोली, प्रभु और क्या क्या? कल्याण मस्तु देवी, तुम अपने धाम जा सकती हो। चली गई। ये संसार में बड़े अजूबे होते हैं। मत कहे कोई कि हमने जान लिया उसे, वो है नहीं। मत कहे कोई दिमाग के वोकैबुलरी के बल पर, ये लो सबूत परमात्मा है, ये लो सबूत परमात्मा नहीं है। तुम कुछ भी तो नहीं कह सकते, ना तो ये कह सकते वो नहीं है, और ना ये कह सकते हो कि वो है। शंकर जैसा महा, 10 विद्याओं से युक्त गोरख जैसा व्यक्ति भिक्षा मांगता है, ये तुम्हारी बुद्धि के तर्क में आएगा नहीं। और ये सब बात बड़ी पुरानी है और अभी अभी की बात। बुद्ध सिंहासन छोड़ के आए सोने हीरे जवाहरातों का, और भिक्षा मांग रहे हैं। तो पूछना जरा प्रशांत से, कैसे व्याख्यायित करेगी तुम्हारी बुद्धि से? कोई न कोई ढंग ढूंढे लेंगे। शार्पने से गनी है, तलवार की धार गनी है, लेकिन बुद्धि के सत्र पे, रहस्य के सत्र पे नहीं। रहस्य में तो बेचारे कभी गए नहीं, इनकी आंखें कभी रोई नहीं, आंखों ने अश्क बहाई नहीं। ऐसा भी होता है। मुझे लोग कहते हैं, बाबा जब तुम सब कुछ करने में समर्थ थे, तुमने अपने बच्चे को बचाया क्यों? बस यहीं तुम चुप जाते हो। शंकर के पास इतनी दैवी प्रतिभा, महालक्ष्मी को आदेश दे सकता है, और बुद्ध के पास सब जो तुम ढूंढते हो। गद्दी छोड़ने का मन नहीं करता, झोला उठाने का मन ही नहीं करता। इश्क पे जोर नहीं, कि वह आतिश है गालिब। इश्क पे जोर नहीं, ये वह आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने।
झोला नहीं उठाया जाएगा। तुम्हारी बुद्धि के तर्क सब फीके पड़ जाते हैं। यही मैं समझाना चाहता हूं। मैं वैज्ञानिकों से सदा कहता हूं, रेत का एक कण बना सकते हो? नहीं बना सकते। रेत का एक कण मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। फिर तुम कर क्या सकते हो? जखाई मार सकते हो प्रशांत की तरह। वो मार ही रहे हो। निहित स्वार्थ है। संगठन खड़ा करना है। संगठन को सहायता करो। मूल मुद्दा भूल गए। यद्यपि गीता पे व्याख्यान देते हैं, अष्टावक्र गीता पे व्याख्यान दे, उपनिषदों पे व्याख्यान देते हैं, वह उस तल पे, कौन सा तल, कभी गए हो? तुम्हारी बुद्धि तर्कशील है, वो तर्कों से तुम संतुष्ट हो जाते हो। कैसे तर्क दोगे बुद्ध के बारे में? कैसे तर्क दोगे तुम शंकर के बारे में? मांगने की क्या जरूरत है? वहीं आवाहन कर लेते। मां लक्ष्मी से कहते, खाना भेज, थाली लगा। और थाली भी सोने की होनी चाहिए, चम्मच भी सोने का होना चाहिए। बस मात्र रोटी ही सोने की न हो। तुम्हारी बुद्धि तर्कों के आधार पर जीती है, और ये बातें हैं रहस्य की। और जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो रहस्य। इसलिए आइंस्टीन भी जाते जाते कह देते हैं, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। अज्ञात ही नहीं है वो, अज्ञेय भी है, नहीं जान सको। उसका ओर छोर नहीं जान सके। कहाँ तक वो शुरू हुआ और कहाँ तक वो अंत हुआ, कहाँ उसका मध्य है, तुम जानते हैं? जीभों की लपालप है। गौरव बेटा, एक बात को सीख लेना, किसी भी धर्म मजहब में हो कोई बात। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप प्रणाम करते हो? किसे करते हो? मैं जिनकी पिटाई करनी होती है ना, मैं, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। देखिए, तो मैं जानता हूं, जब सूर से गले लग सकता हूं, आगे मत पूछो भाई, आगे मत पूछो। जब सूर से गले लग सकता हूं, तो मेरा प्रणाम करने का अर्थ ये होता है कि आज तुम्हारी धुनाई करूंगा, पिटाई करूंगा। आज बुरा मत मानना, देख लो। हाँ, इसलिए हाथ जोड़ता हूं। और बाद में तुम बुरा नहीं ना माना तो मैं तुम्हें धन्यवाद भी देता हूं। वो तुम्हारे लिए नहीं होता, वो इनके लिए होता है जिनकी पिटाई। जानता हूं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्, ये भी परमात्मा है। अच्छी तरह से जानता, जानता यानी देखता। सिया राम में सब जग जान, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में
सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पान। पुत्र, ये तो दान ही ना करो। दान करो तो कंप्लीटली दान करो। और धन का भी क्या दान करना होता है। तुम अपने गुरु महाराज के चरणों में स्वयं को ही दान कर दिया करो। समुचे 100% दान कर दिया करो। गुरु गूंगा हो, गुरु गूंगे, गुरु बावरे, पागली हो, चाहे बाठे मारता हो, यहां मारता हो, सिंगापुर में मारता हो, कोई बात नहीं। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु करे अरदास। वो तिल्ली वाली जूती मारे ना तो तुम कहना वाह बड़ा प्रसाद मिला है। सौ प्रतिशत इंसर्ट हो जाना। और पैसे का भी क्या दान करना होता है। ये तो ऋषियों की एक इजाद थी। शुरू करोगे पीछे से और आखिर में तुम्हें छोड़ना होगा, बलिदान करना होगा गुरु के चरणों में अपना अहंकार। और जिस घड़ी तुमने अहंकार दान कर दिया ना बेटा, गौरव, तुम्हारी आत्मा गौरवमयी हो जाएगी। धन्यवाद।